बहुएं एक कतार में खड़ी हो जाती हैं और सुमित्रा उनकी आरती उतारती है। तभी अचानक पीछे से गाय के रंभाने की आवाज आती है। अरे भैया, ये तो हमारी स्वर्णा की आवाज है। लागत है भूख लगी है हमारी स्वर्णा को। अरे ये तो गाय की आवाज लागत है। क्यों बहू, अपने साथ गाय लेकर आई हो? दोनों गरीब बहुएं करुणा और विद्या झुककर सुमित्रा के पैर छूती हैं और कहती हैं, माँ जी, हमारे गरीब पिताजी के पास स्वर्णा के सिवा कुछ भी नहीं था, इसीलिए उन्होंने स्वर्णा उपहार स्वरूप आपको दी है और कहा है कि रोज स्वर्णा का दूध आपको पिलाएं। शहर में गांव से आई इन गरीब बहुओं की बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और सुमित्रा का मुंह गुस्से से लाल हो जाता है। ठीक है, रामू, ले जाकर गाय को आंगन में बांध दो। सुमित्रा सभी बहुओं का स्वागत करके उन्हें पूजा घर ले जाती है और सभी रस्मों रिवाजों के बाद उन्हें उनके कमरे में भेज देती है। अगली सुबह, मम्मी जी, मेरे कमरे का एसी बिल्कुल ठंडा नहीं करा है। पिताजी ने जो कैश दिया है, आप तुरंत नया एसी मंगवा लीजिए। मम्मी जी, मेरे कमरे में स्विच क्यों नहीं है? आखिर मैं अपने फ्रूट जूस कहाँ रखूंगी? मम्मी जी, मेरे बाथरूम में शावर क्यों नहीं है? आप बाथरूम में तुरंत शावर लगवाइए। नई बहुओं को नाइटी पहनकर इस तरह घर में घूमता हुआ देखकर सुमित्रा अपना सर पकड़ लेती है। तभी उसे आवाज आती है, ओह माय गॉड, दिस इज सो डिस्गस्टिंग। ये पूरे आंगन में गाय का पॉटी कैसे लगा हुआ है? इसका तो बहुत बुरा स्मेल भी आ रहा है। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। आई कांट लिव लाइक दिस। तभी करुणा और विद्या हाथों में दूध का गिलास लाती है और कहती है, बड़ी भाग्यवान हो तुम तीनों, जो शहर में असली दूध पीने को मिल रहा है। अभी अभी अपने हाथ से निकाला है। लो पियो, ताकत आ जाएगी। तुम्हारे अंदर से ये बदबू किस चीज की आ रही है? अरे ये तो गौमूत्र और गोबर है। असल में हम गौमूत्र से नहाते हैं, तभी तो इतने स्वस्थ हैं। ये सुनते ही तीनों अमीर बहुएं आंगन में उल्टी करने लगती हैं। सुमित्रा दौड़ते हुए आती है। अरे बहुओं, तुम परेशान मत हो, मैं करुणा और विद्या को समझा दूंगी। तुम लोग अपने कमरे में चलो। देखो, इलेक्ट्रीशियन आ गया है। तुमने जो कहा है वो सब काम हो रहा है। रूसी, प्रियंका और तान्या गरीब करुणा और विद्या से बहुत चिढ़ते थे और उन्हें नीचा दिखाने के लिए रोजाना योजनाएं बनाया करते थे। मम्मी जी, जब से हम लोग आए हैं कहीं बाहर घूमने नहीं गए। हमारे पापा ने हमें इतनी बड़ी कार दी है। चलिए ना, आज हम आपको घुमा कर लेकर आते हैं। जब करुणा और विद्या भी कार में बैठने लगती है तो तान्या कहती है, ये कार हमारे मायके से मिली है। तुम्हें तुम्हारे मायके से जो मिला है तुम उसकी सवारी करो। विद्या और करुणा को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो स्वर्णा को लेकर बाजार निकल पड़ती है और उस पर सवारी करती है। जो उन्हें देखता है हंसता है, पर वो किसी की परवाह नहीं करती। धीरे धीरे तीज आ जाती है। सासू माँ जी, तीज पर मेरे पापा ने आपके लिए ये नाइटी भेजी है। हाँ, मेरे पापा ने भी आपके लिए मेकअप का सामान भेजा है। हमारे पापा ने तो सासू माँ के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे हैं। करुणा और विद्या, तुम्हारे यहाँ से तीज पर माँ के लिए क्या आया है? हमारे पापा ने तो माँ के लिए तीज पर गन्ना भेजा है और माँ ने छाछ। सासू माँ जब स्वस्थ रहेंगी ना, तभी तो हम सबको आशीर्वाद देंगी। सब उन पर हंसते हैं। तीज के दिन आ जाते हैं। बहुओं, आज का दिन तुम सबको व्रत रखना है। शाम को तैयार हो जाना, हम सब मिलकर पूजा करेंगे। ओह वाओ, आई एम सो हैप्पी। हम लोग पूरा मेकअप करेंगे और हेयर ड्रायर भी करेंगे। पर मेरा हेयर ड्रायर कहाँ है? अरे करुणा, जरा मेरा जीन्स आयरन तो कर देना। और विद्या, तुम मेरा हेयर ड्राई कर दो। पूरे दिन अमीर बहुएं गरीब बहुओं से काम करवाती रहती हैं और शाम को कहती हैं, ओह माय गॉड, मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है। मुझे कॉफी चाहिए। मैं फास्ट नहीं रख सकती, मुझे फ्रूट्स खाने हैं। हे प्रभु, इन बहुओं ने तो पूजा की एक भी तैयारी नहीं करी है। मेरे अंदर तो इतनी ताकत भी नहीं है। लोग क्या कहेंगे? 5-5 बहुएं होते हुए भी मेरे घर पर कोई तैयारी नहीं हुई है। सुमित्रा घर आकर हैरान हो जाती है क्योंकि करुणा और विद्या ने कच्चे आंगन को अच्छी तरह से गोबर से लीपकर साफ सुथरा बना दिया था। बीच में तुलसी लगाकर दिया भी जलाया था। बड़ी बहुओं, आंगन में आकर पूजा कर लो। करुणा और विद्या ने सब तैयारी कर दी है। तीनों
तीनों जीन्स पहन कर आती हैं। सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है। ओह माय गॉड, दिस इज सो डिस्गस्टिंग। ये पूरे आंगन में गाय का पॉटी कैसे लगा हुआ है? इसका तो बहुत बुरा स्मेल आ रहा है। मेरा तो सर दर्द से फट रहा है। ओहो। तभी करुणा और विद्या साड़ी पहनकर वहाँ आती है और सास के साथ बैठकर पूजा करने लगती है। अरे बहुओं, सिर्फ अमीर होने से कुछ नहीं होता। आज अगर करुणा और विद्या नहीं होती तो ये तीज की पूजा भी नहीं कर पाती। चलो बैठो और पूजा करो। सुमित्रा खुश होकर अपने सोने के कंगन विद्या और करुणा के हाथों में डाल देती है। ये देखकर बाकी बहुएं भी बैठ जाती हैं। अब मन ही मन अमीर बहुएं करुणा और विद्या से बदला लेने की सोचती हैं। मम्मी जी, आप करुणा और विद्या की इतनी तारीफ करती हैं। आज से करुणा और विद्या का काम हम करेंगे और हमारा काम करुणा और विद्या करेंगे। और नहीं तो क्या, आंगन को लीपना, गाय का दूध निकालना, ये भी कोई बड़ा काम है क्या? हम भी तो देखें करुणा और विद्या हमारी तरह तैयार हो पाती है या नहीं। करुणा और विद्या उनकी बात मान लेती है। दूसरी तरफ तीनों अमीर बहुएं करुणा और विद्या का काम बांटने लगती हैं। मैं तो गाय का दूध निकालूंगी, मैं कंडे बनाऊंगी। अरे गोबर लीपना कौन सा मुश्किल काम है, ये मैं करूंगी। करुणा और विद्या अमीर बहुओं के कपड़े पहनकर सुंदर तरीके से तैयार हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ओह माय गॉड, ये काऊ तो मुझे मार रही है। ओह, मैं दूध नहीं निकाल सकती इसका। मैं पॉटी टच नहीं कर सकती। ओह गॉड, मेरे को कंपटीशन नहीं करना। विद्या और करुणा का काम सिर्फ यही दोनों कर सकते हैं। तो फिर आज से वादा करो, उन दोनों को कभी अपने से कम नहीं समझोगी और उनके साथ बहनों की तरह रहोगी। समझी तीनों? तीनों बहनें एक साथ चिल्लाती हैं। हम वादा करते हैं, हमें माफ कर दो। करुणा और विद्या उन्हें गले लगा लेती है। उसके बाद उनके घर कभी लड़ाई नहीं